ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सोमवार को कांग्रेस और सोनिया गांधी के लिए अहम दिन है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एक बार फिर पार्टी में गहमा-गहमी के बीच अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। सोनिया के लिए सोमवार को होने वाली CWC की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अभी तक पार्टी के असंतुष्ट नेताओं का विद्रोह बहुत हद तक रोक रखा है। बात को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ हम आपको बता दें कि इससे पहले सोनिया गांधी द्वारा इसी साल 22 जनवरी को बुलाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक और पी चिदम्बरम आदि नेताओं ने तुरंत संगठन के चुनाव कराने की मांग की थी। इनमें से कुछ 29 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सोनिया को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। वहीं गांधी परिवार के करीबी नेताओं ने इस मांग का विरोध किया था, जिनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, AK एंटनी, अमरिंदर सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, ओमान चांडी शामिल रहे। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद होना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के नाराज नेताओं ने बात मान ली और चुनाव मई तक टाल दिए गए। आखिर में कांग्रेस के सभी नेताओं में तय हुआ कि जून 2021 तक पार्टी में नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। आखिरकार अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं, यानी अब कांग्रेस के नाराज वरिष्ठ नेताओं को गांधी परिवार से पार्टी के संगठन में बदलाव को लेकर सीधे जवाब का इंतजार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल 11 बजे होने वाली CWC की बैठक में सोनिया गांधी के सामने अपने नेताओं से नए अध्यक्ष का चुनाव, आगे की रणनीति समेत कई सवालों के जवाब तलाशने की बड़ी चुनौती होगी। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के खराब परफॉर्मेंस को लेकर निराशा जताते हुए कहा था कि पार्टी इन नतीजों को स्वीकार करती है और कार्य समिति की बैठक में चुनाव में हुई गलतियों को सुधारने के लिए हार की वजह पर समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में 2 मई को आए 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। असम और केरल में सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। वहीं पश्चिम बंगाल में उसका खाता भी नहीं खुल सका। उधर पुडुचेरी में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां कुछ महीने पहले तक वह सत्ता में थी। ऐसे ही तमिलनाडु में DMK कांग्रेस गठबंधन को जीत तो मिली, लेकिन जीत का श्रेय राहुल गांधी को नहीं बल्कि स्टालिन को गया। गांधी परिवार मौजूदा समय में कई मुश्किलों में घिरा हुआ है। पहला यह है कि कांग्रेस का लगातार घटता जनाधार, दूसरा पार्टी के अंदर ही एक धड़ा पिछले वर्ष से संगठन में बदलाव और नए अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर नाराज बैठा है। और सबसे ज्यादा अब गांधी परिवार के लिए सियासी वजूद बचाने की भी चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। वह वजूद क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने अकेले दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को परास्त कर बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमाया है। तभी से भाजपा के विरोधी दलों के नेताओं में दीदी एक कद्दावर नेता के रूप में उभर कर सामने आई हैं। 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी मोदी सरकार पर कोरोना महामारी को लेकर वैक्सीन समेत कई मुद्दों पर लगातार हमले कर रही हैं। दीदी का कोलकाता से सीधे ही दिल्ली में मोदी सरकार को ललकारना विपक्ष, RJD, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, NCP, कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को भी खूब रास आ रहा है। सही मायने में दीदी ने अपने आप को एक मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर भी तैयार कर लिया है। अभी तक राहुल और सोनिया गांधी ही मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के नेता के तौर पर खड़े थे। गांधी परिवार को आगे ममता बनर्जी से विपक्ष के नेता के दावेदार को लेकर चुनौती हो सकती है। गौरतलब है कि कांग्रेस में 2 साल से सक्रिय अध्यक्ष नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनावों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के सक्रिय अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग फिर उठाई। वैसे कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा धड़ा लंबे समय से इस बात की पैरवी कर रहा है कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए। कई राज्यों में कांग्रेस का सियासी जनाधार लगातार घट रहा है, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्टियां व उनके नेता राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी राजनीति में उनकी जगह के लिए बड़ा खतरा बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस कल अपनी बैठक में किस नतीजे पर पहुंचती है और सोनिया गांधी पार्टी के नेताओं को कितना एकजुट कर पाने में सफल हो पाती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।